सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। जय हिंद। भारत माता के शूरवीरों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। तो आप जानते हैं हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाते हैं, जिसका टाइमिंग अब कुछ चेंज होने वाला है। और टाइमिंग में आप जैसे कि बायोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे कोशिका के मुख्य भाग। आज के क्लासेस के टाइमिंग चेंज हो चुके हैं। आज से क्लासेस के, जैसे कि मैंने बोला था कि टाइमिंग क्लास के चेंज हो जाएंगे, तो टाइमिंग क्लासेस के चेंज हो चुके हैं, क्योंकि आपके जीके का क्लास जो है अभी हटा दिया गया है। ठीक है, तो बायोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे कोशिका के मुख्य भाग। हमने पिछला क्लास में डिस्कस किया था आपका कोशिका के प्रकार के बारे में। आज हम जानते हैं कोशिका के मुख्य भाग के बारे में कि कोशिका का मुख्य भाग क्या क्या है। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट कर लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे आपको हमारे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए डिस्कस करते हैं बायोलॉजी में कोशिका के मुख्य भाग के बारे में। तो कोशिका के मुख्य भाग, तो पहला होता है आपका यहाँ पे कोशिका भित्ति। क्या होता है पहला? कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति के बारे में, जिसे कि सेल वॉल के नाम जानते हैं, चलिए देख लेंगे। यह केवल आप नोट करते चलेंगे ये सारी बातें को, क्योंकि आपके लिए ये सारे लाइंस इंपॉर्टेंट हैं। कोशिका भित्ति, ठीक है। कोशिका भित्ति का मतलब होता है सेल वॉल। इंग्लिश वाले बच्चे नहीं डरेंगे, कोशिका भित्ति का मतलब है सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका, पादप कोशिका, ठीक है, में पाया जाता है, पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अब दूसरा लाइन देख लेते हैं। यह सेलुलोज, किससे? सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। यह सेलुलोज से बना होता है। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और यह सेल्यूलोज से बना होता है। चलिए अब आगे देखेंगे। यह कोशिका निश्चित आकृति, ठीक है। तीसरा लाइन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, थर्ड लाइन। यह कोशिका निश्चित यह कोशिका जो है निश्चित आकृति पर आकर, यह कोशिका निश्चित आकृति पर आकर बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है। यह कोशिका जो है निश्चित आकृति पर आकर बनाए रखने में सहायक होता है। और जीवाणु का, आगे देख लेते हैं। जीवाणु को कोशिका
पेप्टिडोग्लेन, क्या चीज? पेप्टिडोगलकेन, ठीक है। पेप्टिडोगलकेन का बना होता है, का बना होता है, ठीक है। जीवाणु को कोशिका पेप्टिडोगलकेन का बना होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति जो है, जीवाणु को कोशिका भित्ति, हाँ भित्ति होगा, ठीक है। क्या होगा? कोशिका भित्ति जो है वो पेप्टिडोगलकेन का बना होता है। अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है कोशिका झिल्ली। क्या हुआ अगला? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होगा वहां आगे। अब कोशिका झिल्ली में क्या है आपका? कोशिका के सभी कोशिका के सभी अवयव, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा, एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, घिरे रहते हैं, ठीक है। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं और इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल किसे कहते हैं? आपका सेल वॉल, नहीं सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल बोलना, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। आपका कोशिका भित्ति सेल, आपका सेल वॉल होता है और कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन होता है। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं और इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब इसे मैं इरेज करके आगे आपको बताता हूं। हो सकता है कि आपने इसे नोट कर ही लिया होगा। क्योंकि ये सारे लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो मैं लिखवा रहा हूं ये सारे लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ही नोट्स हैं, ये नोट्स हमारे ही किए गए हैं, इसलिए इसे मैं लिखवाना जरूरी समझता हूँ आपके लिए, क्योंकि आपके बायोलॉजी सेक्शन में आता है ये चीज। चलिए आगे देखते हैं। तारक काय, सेंट्रोजोम। थर्ड लाइन है हमारा सेंट्रोजोम। जिसे कि हम कहते हैं तारक काय। क्या कहते हैं सेंट्रोजोम को? तारक काय। इसकी खोज बोबेरी ने की थी। इसकी खोज बोबेरी ठीक है। क्या था? सेंट्रोजोम तारक काय।
इसकी खोज किसने की थी? तो बोबेरी ने की थी। किसने की थी इसकी खोज? सेंट्रोजोम की खोज बोबेरी ने की थी, तारक काय ने की थी। और यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह केवल जंतु कोशिका, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और सेंट्रोजोम के अंदर, ठीक है, क्या चीज? सेंट्रोजोम, तारक काय के अंदर, तारक काय के अंदर क्या चीज? तो तारक काय के अंदर एक या तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी एक या दो कण जैसी रचना होती है। रचना होती है, ठीक है। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। जिन्हें सेंट्रियोल, क्या चीज? तो सेंट्रियोल, इसे सेंट्रियोल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? और इसे की सेंट्रियोल कहते हैं। देख लेते हैं सेंट्रोजोम के बारे में। तो इसकी खोज बोबेरी ने की थी। किसने की थी? सेंट्रोजोम की खोज आपका बोबेरी ने की थी। और आगे देखते हैं, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोजोम किस में पाया जाता है? तो आपका एनिमल किंगडम में पाया जाता है, ठीक है, एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में। आपका यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है। सेंट्रोजोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। अब चलिए कुछ आगे देख लेते हैं। अगला हमारा 4th नंबर है, और इसमें हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में, ठीक है। एक और यह केंद्रक झिल्ली से, एक और या केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका कला से, क्या चीज? कोशिका कला से संबंध होता है। संबंध होता है, ठीक है, संबंध होता है। इन जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे ठीक है, किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं।
छोटी छोटी कनिकाएं, क्या चीज? कनिकाएं लगी होती है, लगी होती है, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। जिन्हें कि राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। अब चलिए हम जानते हैं मेन राइबोसोम के बारे में, पर इसे थोड़ा सेंट्रोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी खोज बोवेली ने की थी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें कि सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देख ईआर, इसको शॉर्ट में ईआर कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो इसमें क्या होता है कि एक और यह केंद्रक झिल्ली से, ठीक है, एक और यह केंद्रक झिल्ली से और दूसरी ओर कोशिका कला से संबंध होता है। और इन जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं, जिससे कि राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम। हम आगे देखेंगे राइबोसोम के बारे में। चलिए देख लेते हैं थोड़ा राइबोसोम के बारे में। आज जानेंगे किसके बारे में? तो राइबोसोम के बारे में। अब राइबोसोम में क्या होता है? तो हमारा 5th नंबर में था राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले रॉबिन्स और किसने? रॉबिन्स और ब्राउन ने 1953 में। कब? 1953 में। ये सारे जो आपके ईस्वी होते हैं इन्हें याद रखना है कि सबसे पहले रॉबिन्स और ब्राउन ने 1953 में 1953 ईस्वी में पादप कोशिका, ठीक है, पादप कोशिका में तथा जीई, कौन सी? जीई, ठीक है, जीई पैलाडे ने जीई पैलाडे ने 1955, कब? तो 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। और 1958 ईस्वी में और 1958 ईस्वी, कब? तो 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। रॉबर्ट ने इसका नामकरण ठीक है, रॉबर्ट ने इसका
नामकरण किया, जैसे कि आपका ये जो आपका है RNA, किस चीज से? RNA नामक अम्ल, RNA नामक अम्ल वह प्रोटीन से बनी होती है, वह प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, RNA नामक अम्ल और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, क्या देख लेते हैं राइबोसोम के बारे में। सबसे पहले रॉबिन्स और ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में, ठीक है, किसने 1953 में 1953 ईस्वी में आपके दो आपके थे, आप एक रॉबिन्स था और एक ब्राउन था, जिन्होंने पादप कोशिका में राइबोसोम को देखा था। और ठीक उसी तरह जस्ट उसके 2 साल के बाद जी पैलाडे ने जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था। जंतु कोशिका एनिमल, आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल, 2 सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स, जिसमें कि आपको जंतु कोशिका में किसने देखा था? तो जंतु कोशिका में जी पैलाडे ने देखा था। और आपका यहाँ पे सबसे पहले रॉबिन्स और ब्राउन ने देखा था 1953 ईस्वी में। तो 1953 ईस्वी में प्लांट सेल में, एनिमल सेल में 1955 में, और 1958 में जस्ट 1958 के बाद 1955 के बाद 1958 में, उसके 3 साल के बाद तुरंत आपको रॉबर्ट ने इसका नामकरण कर दिया था। और इसमें कि आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम किससे बना होता है? तो आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या चीज होगा आरएनए का फुल फॉर्म? आरएनए का फुल फॉर्म मैं एक बार बता दूंगा आपको। आरएनए का फुल फॉर्म होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, NuCELIC, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? RNA। आरएनए नामक अम्ल से प्रोटीन से बनी होती है। आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम। तब चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। इसका अगला पॉइंट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। मेन पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आगे। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसकी खोज अल्टमैन किसने की थी? अल्टमैन ने 1886 ईस्वी, कब की थी? 1886 ईस्वी में की, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन किसने की थी? अल्टमैन ने 1886 में की थी। और बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। किसने? बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। ठीक है, बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। और यह कोशिका का श्वसन स्थल है। ठीक है, क्या चीज? यह जो है कोशिका का श्वसन
स्थल है, यह कोशिका का श्वसन स्थल है। और आगे देखते हैं ऊर्जा युक्त, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को आपको याद होगा, आपने क्लास 9th में 10th में सब कुछ में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के एक और नाम से जाना जाता है। वो किस नाम से जाना जाता है हमारे जीडी वाले बच्चे बताएंगे, और हमारे जीडी वाले बच्चे के साथ साथ आपके बताएंगे कौन वाले बच्चे भाई? तो जीडी के साथ साथ हमारे ट्रेडमैन के बच्चे बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक और किस नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ये मेरा सवाल है, किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है, ठीक है, बताइएगा। आपके लिए सवाल है। हमारे जो आपके बच्चे हैं ट्रेडमैन के, चाहे जीडी के हैं, चाहे देखते हैं टेक्निकल या नर्सिंग असिस्टेंट वाले बच्चे भी बता पाते हैं या नहीं। चलिए, मैं सबसे ज्यादा किसको फोर्स करूंगा? नर्सिंग असिस्टेंट वाले बच्चे को फोर्स करूंगा कि आप ये बता पाइए। सबसे इजी सवाल है आपके लिए। लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक और किस नाम से जाना जाता है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर तुरंत कमेंट करके बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया की एक और किस नाम से जाना जाता है, एक और उसका नाम क्या है। अब देखेंगे हम अपना आगे, तब तक आप इसे नोट कर लें, ठीक है। हम आगे देखेंगे अपने अगले क्लास में। माइटोकॉन्ड्रिया को के बारे में बताएंगे आपको। हम आपसे जानना चाहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार टॉपिक को फिर से। माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी खोज अल्टमैन ने किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। अल्टमैन ने खोज की थी, और कब की थी? तो 1886 को। कब? 1886 ईस्वी में की थी। किसने की थी भाई? तो अल्टमैन ने की थी। और किसने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया? तो बेंडा ने। बेंडा ने, किसने? बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। और यह कोशिका का श्वसन स्थल है, ठीक है। किसका? यह जो कोशिका का श्वसन स्थल है, माइटोकॉन्ड्रिया जो जगह है वो कोशिका का श्वसन स्थल है। और आगे देखते हैं, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, जिसे कि हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और एक और होता है आपका रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के साथ साथ आपका एक और चीज होता है, वो होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीकरण जिसे कि हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के साथ साथ एक और चीज होता है रिडक्शन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्यों होता है भाई? तो ये ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण किसका होता है? तो ऊर्जा युक्त पदार्थों का ऑक्सीकरण जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
और एक और माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है, मैं हर बार फोर्स कर रहा हूँ। अब चाहे वो जीडी हो, ट्रेडमैन हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, चाहे आपके टेक्निकल के बच्चे हो, हर कोई बताएंगे। सबसे इजी सवाल है आपके लिए, चाहे वो एसएससी जीडी के बच्चे हो। माइटोकॉन्ड्रिया को एक और किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बताएंगे। हमारे कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करके बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक और किस नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए सवाल है, जी हाँ, ये आपके लिए सवाल है। क्या सवाल है भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक और किस नाम से जाना जाता है? देखते हैं हमारे कमेंट आते हैं नहीं आते हैं। क्या है हमारा सवाल? तो माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है। देखते हैं कितने सारे कमेंट्स आते हैं हमारे इस टॉपिक पे, इस सवाल पे कितने कमेंट्स आएंगे, हम चेक करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तब तक के लिए जय हिंद।